हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1605 से 1627। मुग़ल बादशाहों की बात करें तो सबसे पहले भारत में मुग़ल बादशाहों में बाबर का शासनकाल होता है 1526 से 1530, जिसमें वो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ता है। 1527 में भी और 28-29 लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ता है। उसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 और 1540 के मध्य बाबर के बाद हुमायूं उसके पुत्र भारत पर शासन करता है, और 1540 से 1556 इस बीच सूरी शासन शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का शासन होता है। उसके बाद 1556 से 1605 ये इस टाइम पीरियड में अकबर का शासन होता है। 1556 से 1605 और 1605 से 1627 यहाँ तक जहांगीर। इसके अलावा और भी मुग़ल बादशाह हैं जिनका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहाँ 1627 से 1657 तक इसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद औरंगजेब मुग़ल बादशाहों में दूसरा सबसे लंबा पीरियड इसका होता है। टाइम पीरियड 1657 से 1707 1658 से 1707 सॉरी 1658 से 1707, ये भी लगभग 49 वर्ष है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है: 3 न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। शैक्षणिक न्याय का उल्लेख संविधान में नहीं है। 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में है। हम बात याद रखिए, हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार की समता कौन कौन सी? एक है प्रतिष्ठा और एक अवसर, दोनों की समानता है। इसके अलावा और संविधान में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। देखिए, यह भारत की संविधान की प्रस्तावना, इसमें भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। भारत, ये भारत, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस प्रकार भारत संविधान की प्रस्तावना 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये हम देख चुके हैं 3 तरह के न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रताएं देख चुके हैं और 2 प्रकार की समताएं देख चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जियोग्राफी से है कि अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद तीन महाद्वीप और आते हैं। तो अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और चलो देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। यह है मैप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इक्वेडोर और इन 4-5 देशों से होकर गुजरती है इक्वेडोर, और यहाँ नीचे से इसमें मकर रेखा और गुजरती। इस प्रकार ये क्षेत्र भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है ज़्यादातर। यही हम देखते हैं कि नीचे, थोड़ा सा नीचे, यहाँ जो नीचे वाला भाग है, यहाँ दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं। देखिए, पहला है यहाँ पेरू और चिली, इन दोनों की सीमाओं पर पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल की विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। और पैटागोनिया मरुस्थल, ये पैटागोनिया अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना और इस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजी से कि इनमें से कौन सा एक वायरस जनित रोग नहीं है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायरस जनित रोग है तो वायरस जनित रोग है इसमें से चेचक। बाकी जो प्लेग है, टाइफाइड है, टिटेनस, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बाकी चेचक हम तो चलिए बात करते हैं हम वायरस से होने वाले रोगों की लिस्ट के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। लेकिन नहीं याद रखिए, मैं से बता देता हूँ कि रेबीज, हर्पीस, छोटी माता, बड़ी माता, बड़ी माता और चेचक और कई सारे रोग वायरस द्वारा जनित होते हैं और ये रोग हमेशा खतरनाक होते हैं। बात करते हैं हम दूसरे अन्य रोगों की, तो प्लेग ये चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है, लेकिन ये जो फैलता है ये वायरस से नहीं बल्कि जीवाणुओं से फैलता है, जीवाणुओं से। टाइफाइड ये भी जीवाणुओं से फैलता है, टेटनस भी जीवाणु से। टेटनस को याद रखिए लोकजा भी बोलते हैं, लोकजा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और इसमें मुख्य रूप से 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है, लोहा, क्रोमियम, निकेल। यार जिंक धातु इसमें नहीं पाई जाती। तो ये 3 धातुओं से मिलकर बनती है, लोहा, आयरन, मतलब आयरन, क्रोमियम और निकेल, तीनों से मिलकर बनी होती है हमारी स्टेनलेस स्टील धातु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेग। याद रखिए जैसे दूरी में परिवर्तन की दर यह बराबर चाल बराबर हम इसे दूरी बटे समय लिखते हैं, दूरी बटे समय। उसी प्रकार वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। यहाँ विस्थापन बटे समय का मतलब है विस्थापन में परिवर्तन की दर। जैसे जिस चाल का देखा था दूरी में परिवर्तन की दर, ऐसे त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर या फिर वेग बटे समय, ये होता है त्वरण। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान मतलब मास इंटू त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इनमें से किस संस्था का मुख्यालय जिनेवा या जिनेवा की स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा है उसमें नहीं है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस, और इसकी स्थापना 1945। अन्य संस्थाओं को देखते हैं तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, जिनेवा में ही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है, 95। स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम संगठन, इसकी स्थापना होती है 1950। याद रखिए तीनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि बिंग क्या है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग। और भी सर्च इंजनों की बात करें हम तो कई सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल, याहू हो गया, बिंग हो गया, स्पॉटलाइट, और भी कई सर्च इंजन है जैसे कि गीगा ब्लास्ट। सभी सर्च इंजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
गीगा ब्लास्ट हो गया, एक्सालिड और बैडू। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम जो है नासिक के महाबलेश्वर से होता है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, 1600 नहीं सॉरी 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई। और नासिक के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और ये 4 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बात करते हैं गोदावरी की, तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी याद रखेंगे गोदावरी। महानदी, यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पहाड़ियों से निकलती है और सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? फ्रेंड्स हमें याद होगा, क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल है, ओजोन परत। सबसे पहले ओजोन परत में जो चित्र देखा गया था वो 1985 में देखा गया। देखिए 1987 में एक प्रोटोकॉल होता है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। और इसमें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है CFC। याद रखेंगे CFC गैस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसका उपयोग फ्रिज और एयर कंडीशनर में किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसे ही कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। उधर ऑप्शन को देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है 1992 रियो डी जेनेरो में, 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का शहर। और ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में यह हुआ था। इसमें ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, तो याद रखिए ग्रीन हाउस गैसेस में यहाँ लिख देता हूँ, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। और यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।